जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल भी आता है, ये तो तुम जानते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको मैं पूरी तरीके से याद करवा दूंगा, मतलब इस वीडियो के बाद आपके 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जीवन परिचय आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, और भी वहां की जीवन परिचय आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरी तरीके से। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के सीवान जिले के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। अब यहां पर तुम ध्यान देना थोड़ा सा कि भाई जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ वो सीवान जिला, मतलब तुम्हारे यहाँ भी एक जिला होगा कोई, जहां पर तुम रहते हो तो कोई भी जिला हो सकता है, और वहां पर कोई गांव होगा, और वो जिला जो होगा किस राज्य में है ये। ठीक है, तो हमारा बिहार राज्य के सीवान जिले के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था इनका जन्म। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और यहाँ पर छपरा लिख देता था, और ये बाकी क्वेश्चन बैंक में भी है जो कि गलत है। ठीक है, और आप गूगल करोगे तो आपको सीवान मिलेगा, तो आप इसी को लिखना, और सबसे अलग होगा तो एग्जामिनर आपको नंबर भी बहुत अच्छा देंगे कि भाई हाँ कुछ अलग लिखा है। ठीक है, आगे देखो। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। तो इनके जो पिता थे उनका नाम महादेव सहाय था और माता जी का नाम जो था वो कमलेश्वरी देवी था। ठीक है, किसी का भी हो भाई, नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, अतः इन्हें रामायण महाभारत आदि महाग्रंथों की कहानियां सुनाया करती थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई इनकी जो माता थी वो धर्मपरायण महिला थी, या मतलब धार्मिक महिला थी, या धर्म ग्रंथों को पढ़ा करती थी और इन्हें भी उनकी कहानियां सुनाया करती थी। किसी भी तरीके से तुम लिख सकते हो, ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप जो मैं लिखा हूं उसी को रटो। ठीक है, तो ये है। अब बाकी मैं एक चीज और बता दूं, जो सीवान है वो छपरा बिहार में ही है और छपरा भी बिहार में ही है। तो जो सीवान है छपरा से लगभग 60 से 68 70 किलोमीटर दूरी पर है, आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन दोनों बिहार में ही है, दोनों जिले हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सुनाया करती थी। उसके बाद इनका परिवार गांव के प्रतिष्ठित शिक्षित कृषक परिवारों में था। इसका मतलब क्या, इनका जो परिवार था प्रतिष्ठित था, मतलब ना ज्यादा गरीब ही था ना ज्यादा अमीर था, एक प्रतिष्ठित था, बस समझ लो। प्रतिष्ठित का मतलब है उनके पास हर एक चीज थी अपना जीवन चलाने के लिए, तो प्रतिष्ठित परिवार था। और वहां पर क्या थे, वो सभी शिक्षित थे, शिक्षित परिवारों में से था, क्योंकि भाई कृषक हर कोई शिक्षित नहीं होता, आप जानते हो भाई। ठीक है, तो ये है, लेकिन वो शिक्षित थे। अब देखिए कृषक परिवारों में से था। अब आगे देखिए, इनके पिता संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे। इनके जो पिताजी थे वो संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे। ठीक है, तो संस्कृत फारसी भाषा तो राजेंद्र प्रसाद जी को भी आती थी, तो मैंने इनकी भाषा नहीं लिखी है, आप चाहो तो लिख सकते हो, बाद में भी बताएंगे कैसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा। इनके परिवार की एक प्रथा के अनुसार मात्र 5 वर्ष की बाल अवस्था में इन्हें एक मौलवी जी के सुपुर्द सौंप दिया गया, मतलब सुपुर्द कर दिया गया। आपको यहाँ पर लिखना है, सुपुर्द का मतलब होता है सौंपना, तो यहाँ पर सौंप कहाँ से होगा, कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, नहीं इनकी शिक्षा के लिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इनकी शिक्षा के लिए इनके परिवार के परंपरा के अनुसार या प्रथा के अनुसार इन्हें एक मौलवी साहब के यहाँ शिक्षा के लिए रख दिया गया। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो 5 वर्ष की आयु से ही। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता गए और वहां से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता गए और कलकत्ता में एमए और एलएलबी किया। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखो, कोई भी जीवन परिचय याद करने के लिए क्या क्या चाहिए, किसी का जन्म, उसके बाद उसके माता पिता का नाम, उसके बाद उसने थोड़ा बहुत आप कहानियां पढ़ लो कि क्या किए। ठीक है, कहाँ पर गए, क्या शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा कहाँ तक पढ़े, उसके बाद आप उनके बारे में और सारी चीजें पढ़कर फिर लिख सकते हो। तो दिक्कत कुछ नहीं होती जीवन परिचय में। जब दिक्कत तब होती है जब आप एक एक शब्द रटने लग जाते हो, और हमें हमेशा से स्कूलों में रटना ही सिखाया जाता है, तो रटो मत, और मैं रटने पर ज्यादा बल नहीं देता, ये आप जानते हो। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं। तो इनके जो परीक्षा हुई एमए और एलएलबी उत्तीर्ण की, कहां पर भाई, तो यहाँ पर ये कलकत्ता। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। अब देखो, कलकत्ता में एमए और एलएलबी किया और कलकत्ता में ही वकील हो गए। मुजफ्फरपुर कलकत्ता दोनों जगह ये वकीली किए। अब देखो, इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था, राष्ट्र सेवा नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा की ओर था। तो इनका जो झुकाव था वो प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था, मतलब एक देशभक्त थे, आप कह सकते हो देश
देश के प्रति एक अच्छी भावना रखते थे। अब देश के प्रति अच्छी भावना का मतलब आप जानते हो क्या है? लोगों के प्रति, देश में रहने वाले लोगों के प्रति अच्छी भावना, क्योंकि अगर एक देश में लोग ही नहीं है तो देश किस काम का, है ना। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमेशा देशभक्ति तो जताते हैं लेकिन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये बहुत ही गलत चीज है। क्यों? क्योंकि एक देश कब बनता है या एक राष्ट्र कब बनता है, ठीक है, यूनियन कब बनता है, यूनियन का मतलब होता है लोगों का संघ एक प्रकार से, तभी एक राष्ट्र बनता है। तो इनकी जो भावना थी वो देश के प्रति अच्छी भावना थी, देशभक्ति की भावना थी, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आगे देखिए क्या होगा, गांधी जी के निष्ठा, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है, राष्ट्रीय ओर से। अब देखो, गांधी जी के निष्ठा, समर्पण, साहस, सिद्धांतों एवं आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने सारे शब्द याद करने लग जाओ कि निष्ठा, समर्पण, साहस, सिद्धांतों एवं आदर्शों से। हाँ, अगर याद आ रहे हैं आप लिख देते हो तो जीवन परिचय और भी अच्छा हो जाएगा। जो एग्जामिनर होंगे वो सोचेंगे कि यार इस बंदे के पास इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं और इतने अच्छे से लिखा है, तो आपको और ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। और बाकी आपके नॉलेज के लिए भी अच्छे रहते हैं ये सारे शब्द। अगर कहीं पर प्रयोग करोगे तो वहां पर तुम्हें मतलब समझेंगे कि हाँ अच्छी हिंदी आ रही है, ठीक है। तो ये है, सिद्धांतों एवं आदर्शों से बहुत प्रभावित हुआ और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्होंने वकालत छोड़कर बहुत से स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया। जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, यहाँ पर वकालत छोड़ दी। मुजफ्फरपुर और पटना में जो वकील थे वहां से उन्होंने वकालत छोड़ दी। क्यों? क्योंकि भाई जो भी पहले मतलब थी कोर्ट वगैरह, वो क्या करते थे, सभी अंग्रेज की बनाए हुए थे और अंग्रेजों की कठपुतली थी एक प्रकार से, ठीक है। तो मतलब वहां पर देश के लिए अच्छी भावना नहीं थी उनके अंदर, आप जानते हो अंग्रेजों के अंदर। तो क्या है कि हमारे देश को गुलाम ही बनाए थे। अब वहां पर जो अंग्रेज थे उनकी कोर्ट अगर कठपुतली होगी तो अच्छे से काम नहीं होगा भाई, लोगों की सुनी नहीं जाएगी। तो इन्होंने वकालत छोड़ दी। अब वकील थे तो क्या ही मतलब है, अगर जो जज है वो ही अंग्रेजों का बैठाया हुआ है, ठीक है, जैसे अभी क्या ही कहें, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये है हमारा, आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप समझ गए कि ये भाई वकालत छोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े या भाग ले लिया, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे, अनेकों बार जेल की यातनाएं भी भोगी। ये क्या किए कि अनेकों बार जेल की यातनाएं भोगी, समझ रहे हो, अनेकों बार। क्यों? क्योंकि भाई जो देशभक्त जो थे, जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे, उन सभी को जेल की यातनाएं भोगनी पड़ी। वो चाहे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, बहुत सारे हैं नेता हमारे, ठीक है, गांधी जी। लेकिन गांधी जी से डरते थे अंग्रेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, अनेकों बार जेल की यातनाएं भोगने के बाद क्या किया इन्होंने, इनकी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा को देखकर इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए क्या किया गया कि इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। आप समझ रहे हो कितने ईमानदार थे एक प्रकार से, तो इन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको याद होता जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा को देखकर क्या ही मैं पढ़ रहा हूं, आगे देखो। आगे बना दिया गया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, तो उसके बाद क्या वो बाद में भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति पद पर नियुक्त किया गया। जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो वहां पर जो संविधान बन रहा था, भीमराव अम्बेडकर जी थे और बहुत सारे नेता थे, ठीक है। अब नेता क्या होते हैं, नेता का मतलब होता है लोगों की शक्ति, कि मतलब लोग जिसे वोट देंगे उसके पास उतने लोगों की शक्ति हो जाएगी। तो बहुत सारे जो वहां पर सभा थी, सभा का मतलब होता है सभा, कि भाई बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे एक प्रकार से, तो वहां पर इकट्ठा हुए और संविधान बना हमारा 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश गणतंत्र मतलब दिवस इसीलिए मनाया जाता है, हमारा देश पूर्ण रूप से क्या ही बोले मतलब संविधान लागू हो गया, ठीक है। आगे देखो, सभापति पद पर जब नियुक्त कर दिया गया तो सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। ये सब तो आप अपने से लिख सकते हो कि ये बहुत ही पढ़ाई में अच्छे थे, यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। और एक बात बता दूं, जो मुजफ्फरपुर में ये मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय गए, हाँ, तो वहाँ पर क्या किए ये कि वहाँ पर मतलब जो इंट्रेंस एग्जाम होता है, जो इंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा, उसमें ये प्रथम स्थान प्राप्त किए, समझ रहे हो। तो मतलब ये मेधावी छात्र थे, ये भी आप लिख सकते थे। तो मतलब जीवन परिचय में ये नहीं है कि जो मैं लिखा हूँ वही लिखो, लेकिन हाँ इतना है कि जो मेन चीजें मैंने लिख दी है 10th के लिए, ये जीवन परिचय बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आएगा, देखो आगे क्या है, सादा जीवन इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था, ठीक है। आगे कहाँ गया, आगे इनकी
प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, निष्पक्षता और ईमानदारी को देखते हुए भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया इन्हें। ठीक है, मतलब ये जो ईमानदार थे, निष्पक्ष थे, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखते थे, तो भाई तभी तो राष्ट्रपति बन गए, हमारे देश को एक अच्छे राष्ट्रपति मिले। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व किए, हमारे देश को बहुत आगे तक ले गए, ये समझ लो तुम। ठीक है, मतलब यार ऐसा अगर नेता जल्दी अब मिलने वाला राष्ट्रपति भी नहीं है। ठीक है, और जैसे APJ अब्दुल कलाम भी थे हमारे, तो कुछ होते हैं नेता जो बहुत देश के लिए ही अच्छे होते हैं, देश के लोगों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं और काम करते हैं, लेकिन कुछ आप जानते ही हो फिर किस तरीके के होते हैं। तो ये है, आगे देखिए इनकी प्रतिभा, इसीलिए तो उनका फिर नाम नहीं होता, बस खाए अपना पेट भरे, उसके बाद क्या ही होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है भाई, उतने साल सब कोई जीता है जितना सब कोई जीता है, तो क्या ही इतना रख कर क्या ही करेंगे। लेकिन अब ठीक है, आगे देखते हैं और हम ज़्यादा बात नहीं करते। इनकी निष्पक्षता जो थी, उनको ईमानदारी को देखते हुए इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप इन्हें देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। देश की जो सर्वोच्च उपाधि होती है वो कौन होती है? भारत रत्न। अगर देखो हमारे देश की जो सर्वोच्च उपाधि है वो भारत रत्न है। ठीक है, आप समझ सकते हो, तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत रत्न मिलना अपने आप में ही गर्व की बात है, और जिन्हें मिले वो समझ लो अच्छे थे तभी मिले। ठीक है, लेकिन आजकल फ्री में ही भारत रत्न शायद बंट रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी को हो गई, तो ये इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी को हो गई। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए आप वो लोग राजनीति से, तो अभी जैसे मोदी जी हैं, तो कुछ स्टेडियम कौन सा था, मतलब पुराने लोगों का नाम था, कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, उनका हटाकर मोदी जी का नाम रख दिया गया। तो ये सब गलत है। देखो ठीक है, मतलब जो देश के हमारे पुराने पूर्वज थे, जो हमारे देश के प्रति इतने मतलब निष्ठा रखते थे और इतना स्वतंत्र कराया हमारे देश के लिए, अपनी जान की बाजी लगा दी, अब उनका नाम हटाकर आप अपना खुद नाम रख रहे हो, ये सरासर गलत है। लोग नहीं बोल रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन ये सरासर गलत है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो आप इसको कर लेना। और हाँ, रचना आप याद कर लेना, चंपारण में महात्मा गांधी बापू के कदमों में, ऐसे कुछ रचनाएं हैं, तो इनकी याद, शिक्षा और संस्कृति इनकी रचना है, आपके बुक में भी जो यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकी रचनाएं जो हैं उनको आप याद कर लेना। रचनाएं 1-2 लिख देना, तो 1 नंबर की रचना होती है, कोई एक रचना लिखना होता है तो आप 2-3 लिख देना, तो इस तरीके से आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।